रूस और नेटो के बीच सीधी जंग की तैयारी हो चुकी है। अक्टूबर में ही महायुद्ध के आसार बन गए हैं। जंग में नेटो की सीधी एंट्री हो रही है। ब्रिटेन अपनी सेना यूक्रेन में तैनात करने जा रहा है। इसे पुतिन रूस पर बड़े हमले की तैयारी मान रहे हैं। वहीं अमेरिका भी रूस के चारों तरफ अपनी मिसाइलों की तैनाती करता जा रहा है। बाइडेन यूक्रेन को टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम भी दे रहे हैं। जेलेंस्की भी अक्टूबर में रूस पर बड़ा काउंटर अटैक करना चाहते हैं। ऐसे में विश्व युद्ध का फ्रंट खुलता दिख रहा है, लेकिन पुतिन भी अक्टूबर में बड़ा प्रहार करना चाहते हैं। जंग में नाटो की सीधी एंट्री हो चुकी है। नाटो ने यूक्रेन के खिलाफ महायुद्ध की मुहिम छेड़ दी। अक्टूबर में भीषण युद्ध के लिए तैयारियां हो चुकी। तो क्या अक्टूबर में वर्ल्ड वॉर का ऐलान तय है? क्या इस महीने यूक्रेन बड़ा काउंटर अटैक लॉन्च करेगा? क्या अक्टूबर में नाटो रूस पर बड़ा हमला करेगा? विश्व युद्ध की इन आशंकाओं को पुख्ता करने वाली खबरें सामने आई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध में ब्रिटेन यूक्रेन के लिए अपनी सेना भेजने जा रहा है। ब्रिटिश रक्षा मंत्री ग्रांट शॉप्स ने एक इंटरव्यू में यह खुलासा किया है। यूक्रेन के भीतर ब्रिटेन अपने सैनिकों को तैनात करेगा। ब्रिटिश सैनिक यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग देंगे। ब्रिटिश नेवी भी ब्लैक सी में यूक्रेन की मदद करेगी। अब तक किसी भी नेटो देश ने रूस के खिलाफ खुलेआम इस तरह के कदम नहीं उठाए हैं। अब तक नेटो देश यूक्रेन को अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से मदद पहुंचा रहे थे, समर्थन कर रहे थे, लेकिन अब पुतिन के खिलाफ नेटो सीधा सामने आया है। पुतिन के खिलाफ नाटो की जंगी तैयारी का बड़ा संकेत मिल चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नाटो ट्रेनिंग के बहाने यूक्रेन में अपने सैनिकों को लगातार पहुंचा रहा है। और यूक्रेन में रूस ने बड़ा हमला किया है। ऑयल रिफाइनरी को इस बार इस हमले में टारगेट किया गया है। हमले में भीषण तबाही हुई है। इवानो इलाके में यह धमाका हुआ है। गैस पाइपलाइन को भी इसमें नुकसान पहुंचने का दावा किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने, कितना भयावह यह हमला था और उसके बाद उठता हुआ आग का गुबार आप देख सकते हैं इस वक्त। वहीं बखमुत में यूक्रेनी फोर्स का जबरदस्त अटैक देखने को मिला। स्पेशल यूनिट आर्म्ड फोर्स ने इस बार हमला किया है। जमीन और हवा में रूसी बेस पर अटैक किया गया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने इस अटैक का वीडियो जारी किया है और दावा किया है कि इसमें रशियन आर्मी को भारी नुकसान पहुंचा है। और एक तरफ रूसी सेना यूक्रेनी शहरों को खंडहर बना रही है, तो दूसरी तरफ परमाणु हमले की तैयारी भी तेज हो गई है। 3 अक्टूबर से रूसी फौज एटमी वॉर एक्सरसाइज करने जा रही है। इस युद्धाभ्यास को खुद रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी देखेंगे। तो सवाल यही है कि क्या अक्टूबर में एटमी अनिष्ट होने जा रहा है? इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। युद्ध में क्रेमलिन ने नया प्रयोग कर दिया है। ये वो प्रयोग है जिससे यूक्रेन विनाश का योग बन गया है। तबाह हुए फाइटर प्लेन, जल गई मिलिट्री ट्रेन, 24 घंटे में बदल गया युद्ध का नियम। यूक्रेन के 12 शहरों में विनाश का भयानक चित्र।
क्या अक्टूबर में होगा परमाणु अनिष्ट? रूसी सेना ने एक दिन के अंदर ही यूक्रेन की सूरत बदलकर रख दी। चौबीस घंटे के अंदर रूस ने मिसाइलों और ड्रोन से ऐसा संघार किया कि कीव में हाहाकार मच गया। एक साल पहले पुतिन ने यूक्रेन के 4 इलाकों का रूस में विलय कर लिया था। विलय को 1 साल पूरे हुए तो मॉस्को में विजय का जश्न मनाया गया। जिस वक्त मॉस्को में यह जश्न मन रहा था, उसी वक्त रूसी सेना मिसाइलें और ड्रोन दागकर यूक्रेनी फोर्स को अब तक का सबसे बड़ा जख्म दे दी। चौबीस घंटे के अंदर रूसी सेना ने ऐसा प्रहार किया कि यूक्रेन की फौज की कमर टूट गई। ज़ैपोरिज़िया में रूस के सुखोई 35 ने यूक्रेन के एक लड़ाकू विमान को हवा में ही मार गिराया। यूक्रेनी सेना की मिलिट्री ट्रेन टैंक और आर्म्ड व्हीकल्स को लेकर जा रही थी। इसकी खबर रूसी सेना को हुई तो उसने स्कंदर मिसाइलों से धावा बोल दिया। नतीजा यह हुआ कि यूक्रेन की मिलिट्री ट्रेन जल गई। इवानो फ्रैंकिवस्क में रूसी सेना ने यूक्रेन की गैस पाइपलाइन पर धमाका किया। हमले में गैस पाइपलाइन पूरी तरह से तबाह हो गई। यह हमला कुपियांस्क में एक पुल पर हुआ। इस पुल का इस्तेमाल यूक्रेनी सेना करती थी। इसी पुल से यूक्रेनी फोर्स को हथियारों और रसद की सप्लाई होती थी। इसे भी रूसी सेना ने विस्फोट कर उड़ा दिया और इस तरह से यूक्रेनी सेना की सप्लाई लाइन कट गई। ये सैटेलाइट तस्वीरें खार्किव की हैं। यहां यूक्रेन का टैंक प्लांट था जिसे रूसी सेना ने मलबे में बदल दिया। रूसी सेना के टारगेट पर अब वो रूट और हथियार डिपो हैं जहां से यूक्रेनी सेना को हथियार सप्लाई होते हैं। यूक्रेनी सेना की सप्लाई ठप हो जाएगी और रूसी सेना इसी का फायदा उठाकर ऐसा प्रहार करेगी कि यूक्रेन सरेंडर को मजबूर हो जाएगा। और 24 घंटे के अंदर रूसी सेना ने यूक्रेन के 1 दर्जन शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से प्रहार किया। इस हमले में यूक्रेनी फोर्स को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। ज़ैपोरिज़िया में रूस के सुखोई 35 विमान ने यूक्रेन के एयरक्राफ्ट को हवा में ही ढेर कर दिया। नाइकोलेव में स्कंदर मिसाइलों से हमला कर रूस ने यूक्रेन के मिलिट्री ट्रेन को जला दिया। ट्रेन टैंक और आर्मर्ड व्हीकल लेकर जा रही थी। बारूदी आग में ट्रेन के साथ साथ यूक्रेनी सेना के हथियार भी बर्बाद हो गए। कुपियांस्क में रूस ने मिसाइल स्ट्राइक कर यूक्रेनी सेना के 2 प्लाटून को खत्म कर दिया। डोनेस्क में यूक्रेन के क्लस्टर बम डिपो को भी जलाकर खाक कर दिया। इवानो फ्रैंकिवस्क में रूस ने यूक्रेन की गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया। वहीं कुपियांस्क में रूस ने उस पुल को तबाह कर दिया जिससे यूक्रेनी सेना को हथियारों की सप्लाई होती थी। रूसी हमले में खार्किव में यूक्रेनी सेना का टैंक प्लांट मलबे में बदल गया। ओडिशा में यूक्रेनी फोर्स का कमांड पोस्ट तहस नहस हो गया। ये तो विनाश का सिर्फ ट्रेलर भर है। असली तबाही तो अब शुरू होने वाली है। यूक्रेन के साथ साथ नाटो को मिटाने के लिए रूस ने परमाणु युद्ध की तैयारी कर ली। रूस पहली बार अपने सभी 11 टाइम जोन में परमाणु युद्धाभ्यास करने जा रहा है। रूस के परमाणु युद्धाभ्यास का टारगेट क्या है,
ये समझिए। युद्धाभ्यास के दौरान न्यूक्लियर सिमुलेशन यानी न्यूक्लियर हमले वाले हालात तैयार किए जाएंगे। रूस ये जानकर युद्धाभ्यास करेगा कि 70% देश पर न्यूक्लियर खतरा है। रूस के 70% लोग रेडिएशन की जद में हैं। रूस की 70% लाइफ सेविंग फैसिलिटी न्यूक्लियर हमले में नष्ट हो चुकी है। ये खतरा अमेरिकी और नाटो देशों के परमाणु हथियारों से है। इन देशों पर परमाणु हमले करने का अभ्यास किया जाएगा। एटमी युद्धाभ्यास की तैयारी पूरी हो चुकी है। 3 अक्टूबर को रूसी क्षेत्र के सागरों से लेकर रूस की जमीन तक परमाणु हमले की प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। युद्धाभ्यास के साथ ही रूस ने परमाणु परीक्षण का भी ऐलान कर दिया है। एक तरफ युद्धाभ्यास, उसके साथ ही परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण इस बात का संकेत है कि परमाणु युद्ध की तैयारी हो चुकी है। अक्टूबर में पुतिन सेना ऐसा एटमी अनिष्ट करने वाली है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।